चमन में एक तला तो रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। सभापति है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग राहुल जी के द्वारा की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्म को बेच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देश से, देश की सुरक्षा से, देश की संसद की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। पिछले सत्र में भी जब मोदी जी ने जवाब देने आए थे तो आप बहिर्गमन कर गए थे। आप लोग में सुनना नहीं है, केवल न्यूसेंस क्रिएट करना है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज चर्चा हम कर रहे हैं संसद से आज की तारीख तक 141 विपक्षी सांसदों का निलंबन हो चुका है। बात शुरू होती है 13 दिसंबर से, जिस दिन एक बड़ी घटना हुई संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर के। 2 अज्ञात युवक लोकसभा में घुसे और उसके बाद से उस घटना को लेकर के विपक्ष ये चाह रहा है कि गृह मंत्री आकर के बताएं, सारी घटना का जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में जवाब दें। और जवाब आया नहीं या कुछ बात हुई नहीं, ऐसा भी नहीं है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने दूसरे तरीकों से इस घटना के बारे में काफी कुछ बताया। गृह मंत्री ने एक न्यूज चैनल पे बताया, प्रधानमंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अखबार को इंटरव्यू दिया, उसमें बताया। लेकिन जो विपक्षी सांसदों का निलंबन है वो निरंतर जारी है और ये संख्या आज की तारीख में 141 पर पहुंच गई है। लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन है उसके 135 सांसद हैं, उसमें से 95 का निलंबन हो चुका है। राज्यसभा में 95 सांसद हैं विपक्ष के, इनमें से 45 का निलंबन हो चुका है। और इस तरह से जो विपक्षी कोना है वो बिल्कुल खाली होता जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार एक सांसद लगभग 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से इस समय संसद में 15 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये घटनाएं हो रही हैं, जो विपक्षी सांसद निलंबित किए गए हैं वो निरंतर संसद के बाहर रह करके धरना दे रहे हैं। और कुछ चीजें उठती हैं कि एक तो ये कि जिन भाजपा सांसद महोदय के पास पर वो युवक दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे, उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। दूसरे जो बसपा से निष्कासित सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने भी उन्हें जो जिस तरह से भरी सदन में गाली गलौज की भाषा में, अभद्रता की भाषा में भाजपा के सांसद रमेश धूली ने जो कहा, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसलिए आज जब धरना चल रहा था लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर, तब दानिश अली यही नारा लगा रहे थे अन्य सांसदों के साथ कि गाली देने वाले अंदर हैं और सवाल पूछने वाले बाहर। तो ये स्थिति बन रही है और ये स्थिति तब बन रही है जब लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने हैं और लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष विहीन बनती जा रही है। कई तरह के वक्तव्य बड़े बड़े नेताओं ने दिए हैं। ट्विटर हैंडल एक्स जिसे कहा जाता है उस पर बयान साझा किए हैं और उसी में से शशि थरूर ने लिखा है कि अब जो स्थिति बन रही है उसमें लोकतंत्र की मृत्यु का शोक संदेश लिखना शुरू कर दीजिए, ये श्रद्धांजलि का समय आ रहा है। तो ये चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष विहीन सदन होता जा रहा है, संसद होती जा रही है। 141 की संख्या हो गई है उन सांसदों की जो
विपक्षी सांसदों की जो सदन से निलंबित किए जा चुके हैं, और इनमें वे सांसद भी शामिल हैं, संसद की पहली पंक्ति के एक तिहाई सांसद शामिल हैं, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ अपने मुद्दों की समस्याओं, अपने क्षेत्र के मुद्दों के साथ साथ देश की समस्याओं को बढ़ चढ़ करके उठाते हैं, बढ़ चढ़ के करके उन बहसों में, उन बेट्स में शामिल रहते हैं। तो ये स्थिति बनी है, और 13 दिसंबर की जो घटना है वो तो सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो रही है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके बारे में बहुत अधिक जांच पड़ताल में लगी हैं, और जो चीजें अभी तक निकल करके सामने आई हैं उनमें से यही है कि एक मैसेज देने का तरीका था युवाओं का, और उससे जुड़ी बात बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी का मुद्दा निकल करके सामने आया है। तो संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर के सवाल पूछने के नाम पर 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस ओर हमारा लोकतंत्र जा रहा है, किस ओर हमारा संसद की क्या स्थिति बनती जा रही है, लोकतंत्र हमारा किस ओर जा रहा है। और शशि थरूर ने जैसा लिखा कि लोकतंत्र की मृत्यु का शोक संदेश लिखने का वक्त होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने विचार रख रहे हैं, और चर्चाएं हो रही हैं। और खास तौर से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। तो विवेक जी से शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की, कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद निलंबित हो रहे हैं और विपक्षी सांसद निलंबित हो रहे हैं, और एक जो एजेंडा है संसद का उसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होना है, जो सीआरपी है उसमें संशोधन होना है। तो ये चीजें हैं जिन परिस्थितियों के तहत खास तौर से 13 दिसंबर की घटना को लेकर के सवाल पूछने के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए गए हैं, और संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसका जो शेष समय है बचा हुआ उसके लिए निलंबित किए गए हैं, और शायद वर्तमान लोकसभा का ये अंतिम सत्र है। तो ये चीजें जो बनती जा रही हैं, और इसको लेकर के विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो रहा है, तो क्या स्थितियां बन रही हैं विवेक जी? देखिए अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा और सवाल सही उठाया आपने। बहुत ही ये सवाल ऐसा है जो शायद देश के हर प्रबुद्ध नागरिक के मन में आ रहा होगा, और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले और राष्ट्रवादी लोगों को क्या लग रहा होगा, तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों को। लेकिन जो आपका ये सवाल है ये देश के हर प्रबुद्ध वर्ग को झकझोरने वाला है कि हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है ये, और खास तौर से उनके लिए है जो बात बात में राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की बात करते हैं, उनके लिए। दूसरा सवाल ये है कि देखिए कि जो सत्ता में होता है सवाल तो उसी से होता है, और आज देश का ये दुर्भाग्य कहें या लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहें या जनता का दुर्भाग्य कहें, जो इनकी बातों में आ जाते हैं सब विभाग में, कि आज सवाल पूछना एक इनके लिए गोली के बराबर होता है। जिन्होंने गोली खाई पुलवामा में उन पे आज तक जांच नहीं बिठा पाए, और ये सवाल को गोली समझते हैं। सवाल कोई पूछ रहा है तो जो सत्ता में बैठा होगा, जो देश का प्रधानमंत्री होगा, जो सत्तारूढ़ दल का मुखिया होगा, सवाल तो उसी से होगा। चाहे ये घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे किसी संगठन की बात हो। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का है ये कि इतनी लंबी चौड़ी बातें सब जुमलेबाजी होती हैं, लेकिन आज मूल सवाल है कि सवाल। और देखिए दुर्भाग्य तीसरा ये कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल करते हैं विपक्ष से कि आपने क्या किया बताइए। सत्ता में जनता, आप सवाल विपक्ष में इसलिए बैठे जनता ने हमें नकार दिया, विपक्ष में आ गए। नकार दिया है जो भी कहें कि लोकतंत्र है, जनता की
हमसे नहीं था, जनता ने हमको विपक्ष में बैठाला, लेकिन आपको सत्ता में बैठाला है तो आपको जवाब देना होगा। तो ये बहुत बड़ा एक देश का दुर्भाग्य है कि ये लोकतंत्र तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है ये। और सरकार को एक जो सहिष्णु होना चाहिए, सरकार में वो सहिष्णुता नहीं है, कहीं पे है। आप देखिए कि ये संविधान को कहिए, राहुल जी सही बिल्कुल कहते हैं कि आज संविधान बचाने की जरूरत है। आज संविधान की बात करें या लोकतंत्र की बात करें, दुनिया में हम क्या संदेश दे रहे हैं। आप अगर संसद से बड़ा कोई भी लोकतंत्र का घर नहीं होता है, और एक हमारे संविधान की, हमारे देश की, ये लोकतंत्र की परंपरा रही है कि कोई भी अहम मुद्दे पे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री संसद में आके बयान दें, और वो बजाय एक अपने वहां पे बनारस में बयान दे रहे हैं, वो टीवी चैनल को बयान दे रहे हैं। ये देखिए संविधान की और लोकतंत्र की ये एक गरिमा को गिराने वाला और दुनिया में संदेश क्या जा रहा है इससे है कि संसद में आके आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। यही मणिपुर कांड पे हुआ कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा कि संसद में बयान देने की। दूसरा आप देखिए अनिल जी, आज इन 9 सालों में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की और लोकतंत्र की जितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये एक वास्तव में एक काला अध्याय के रूप में ये 9 साल लिखे जाएंगे। एक परंपरा थी हमारे देश में कि कोई प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करने के बाद में संसद में आके बयान देता था कि विदेश के दौरे में हमने ये किया, ये हमारी उपलब्धि रही, इससे देश को फायदा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, हमारे इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने आधी दुनिया घूम ली, लेकिन संसद में आके उन्होंने बयान नहीं दिया। यही वजह है कि देश को इतनी आधी दुनिया सैर करने के बाद में भी देश को कोई भी बड़ा निवेश आज तक नहीं मिल पाया। ये तो ये लोकतंत्र, आज 15 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं हो रहा है, ये कैसा लोकतंत्र है ये। तो आज ये सवाल बहुत बड़े हैं और दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा इससे गिर रही है। यही वजह है कि हम एक दुनिया में अशांत देश के रूप में हमारा हो रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ न निवेश आ पा रहा है और बेरोजगारी बढ़ने की यही बात है। आज देखिए कि जो आपने भी सवाल उठाया, एक लास्ट सवाल वर्मा जी, 1 मिनट, कि जिन लोगों ने 13 दिसंबर को संसद में घुसे उन पर आज तक कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पाई। जो सांसद थे उन पर कार्रवाई कर रही है। ये सरकार का देखिए काम करने की कार्यशैली आप देखिए कि जो बेरोजगारी की थी, आज बयान उस पर प्रधानमंत्री देते आके कि ये युवक आए हैं बेरोजगारी की आवाज उठाने आए, तरीका उनका गलत हो सकता है, लेकिन आज बेरोजगारी हम नंबर 1 हैं। ये कौन सा विकास हमारा हो रहा है कि जिसमें कि रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं। ये बयान प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए आके था, अगर वो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। नमस्कार सभी को। अपनी बात को शुरू करने से पहले जो संसद में अप्रिय घटना हुई उसका मैं उसको मैं बहुत ही गलत मानता हूं। और रही बात दूसरी, एक बात उठी है कि सत्ता जो होती है उसे सवाल करने चाहिए, तो विपक्ष का भी एक धर्म है कि उसे सवाल करने चाहिए। ये कोई गलत चीज नहीं है जो विपक्ष अभी कर रही है। एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ एक घटना है जिसमें हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं अपोजिशन नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है। तब एक नेता ने, और मैं कोट करना चाहूंगा, बहुत ही बड़े नेता ने एक वाक्य कहा था कि सदन में हंगामा करना भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर सदन अपने नॉर्मल तरीके से चले तो जो सत्ता दल है वो अपने सारे मनमाने कार्य पूरे कर लेगी, और सदन ना चलने देना भी एक विपक्ष का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और सदन में जनता की बात रखना और विपक्ष की बात रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बात तो किसी और ने नहीं, सुषमा स्वराज जी ने कहा था। तो आज अगर ये बात अगर विपक्ष रख रही है कि सवाल पूछ रही है, अगर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है तो सरकार को उसका अच्छे से उसका डटकर सामना करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा अप्रिय घटना होती है तो ये माना जाएगा कि अमित शाह जी को आके इसका उत्तर देना चाहिए। अगर एक क्रिकेट टीम में ये कैसे हो सकता है कि जीत हुई तो कैप्टन की जीत हुई और हार हुई तो फिर उसमें कोई और श्रेय ले रहा है। तो ये चीज तो नहीं। अगर कोई घटना होती है ऐसी जिसमें जो कि सवालास्पद है, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। कुछ तथ्य मैं सामने रखना चाहूंगा। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत कुछ पता चला
हमारी जो पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की पार्लियामेंट्री में ज्वाइंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी की पोस्ट है वो 1.5 महीने से रिक्त है। जितने 800 एमपी जो होते हैं, साथ में जो है 6000 दर्शक आते हैं जब कोई सेशन होता है प्रतिदिन, 800 एमपी और 6000 दर्शक आते हैं, उनके लिए जो सुरक्षा कर्मी है वो 230 है। 40% सुरक्षा कर्मियों की कटौती है। जो पहले फर्स्ट लेवल जो सिक्योरिटी गार्ड होती है उसमें लगभग, अभी मैं देख रहा था तो उसमें लगभग जो है 72 पद होते हैं, उसमें मात्र 10 पे अभी जो है नियुक्ति करी रखी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट जो टेक्निकल टीम की होती है उसमें 99 पोस्ट है, जिसमें अभी सिर्फ 39 पोस्ट चल रही है। पार्लियामेंट का 30 करोड़ का जो सालाना बजट होता था उसको घटा दिया गया है। और हंसी बात यह है कि नई पार्लियामेंट बनी है, लेकिन जो स्मोक अलार्म है वो स्मोक अलार्म चले ही नहीं। अगर नई जो असेंबली बनी है, पार्लियामेंट बनी है, तो इसमें स्मोक अलार्म काम नहीं करे। बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही अप्रूव बात है। वो भी ऐसे दिन 22 जनवरी, जब 22वीं जो है वर्षगांठ है 2001 के जो हमला हुआ था, और जो है यूएसए में बैठ के जो है खालिस्तानी नेता कहते हैं कि हम कुछ करने वाले हैं, उस दिन सदन में जो है इतनी बड़ी चूक होना, ये तो बिल्कुल जो है अशोभनीय है, और इसके लिए तो सवाल उठने चाहिए। अमित शाह जी अगर अच्छी बातों के आके जो है अपना स्पीच देते हैं तो ये अधिकार बनता है कि आके जो है सदन को संबोधित करें और सारे सवालों का जो है इसका जवाब दें। बहुत वीवीआईपी गेस्ट आते हैं। सेंट्रलाइज्ड, एक और बात बताना चाहूंगा, सेंट्रलाइज्ड पास इशू करने वाली जो कमेटी है उसने कहा है कि यदि कोई नेता पास इशू करता है तो जो व्यक्ति जिसके बाद वो पास होता है तो बहुत ही ज्यादा जो है वो लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता, सिक्योरिटी को क्रॉस करके आना चाहता है। जूते में स्मोक बॉम्ब रख के आ गया। जूते में तो स्मोक बॉम्ब था, अगर कोई दूसरा बॉम्ब होता कितनी अप्रिय घटना हो जाती। और हम लोग फिर वही देख रहे हैं कि वो दिन जो 2001 का, जिस दिन हम लोगों ने काला दिवस है हमारे राजनीति में, वो फिर दोहराया जा सकता था। बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए बीजेपी वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सामर्थ को नाही दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति को जो है दोष नहीं होता, मतलब अगर समर्थ है तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो सांसद निलंबित किए गए ये बहुत ही ज्यादा गलत है। एक सवाल करना अधिकार है उनका, और सवाल करने देना चाहिए, और सवाल से वंचित रखना ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक बात ही नहीं। और वो कहा भी जाता है कि वो चमन में एक तला तो रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो विपक्ष, और जो है विपक्ष भी होना चाहिए, और जो है वो भी होना। 141 सांसद आपने निलंबित कर दिए और उनको आपने बाहर निकाल दिया जिनको होना चाहिए, और जिनको नहीं होना चाहिए वो संसद में घुसे जा रहे। ये तो बिल्कुल अशोभनीय बात है। इसके लिए तो सरकार के ऊपर सवाल उठना लाजमी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आज जो घटना जो धनखड़ श्री के साथ जो है वो अभद्रता हुई, वो भी उसका गलत है। उसका भी मैं जो है क्योंकि जनता हूं तो वो भी कहना चाहूंगा, जो वो अप्रिय घटना गेट पे हुई है वो भी अशोभनीय है, वो भी निंदनीय है। राघव दत्त सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की इस विषम परिस्थितियों में अपने आप को ताकत से मजबूत करके ये प्रश्न आपने सत्ता के विपक्ष में उठाया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ चौथा स्तंभ आजकल सत्ता के साथ ही और सत्ता के कामों में ही संलिप्त है। वो सत्ता के विरोध में कोई भी न प्रश्न पूछना चाहता है, न कोई बात रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ जब देश का इतना कमजोर हो जाता है तो जनता अपने आप को फांसी लगा हुआ महसूस करती है। उसके बाद मैं कई मुद्दों पे इस बीच में बात करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि 2 कार्यकाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों कार्यकालों में कितनी भी विषम परिस्थितियां आई हो देश में, कितनी भी विषम, चाहे पुलवामा अटैक हो गया हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो, बाद में न पहले कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पत्रकार वार्ता नहीं की, पत्रकारों से क्वेश्चन आंसर के उत्तर नहीं दिए। उसका मेन कारण यह है कि पत्रकार जो क्वेश्चन करता है वो क्वेश्चन जनता का होता है, वो क्वेश्चन जनता के दुखों का होता है, वो क्वेश्चन होता है जनता की पीड़ा का। तो प्रधानमंत्री जी इन सब पीड़ाओं से, इन सब समस्याओं से निकलना चाहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात जो अभी ऋषभ भाई ने कही वो मैं भी कहना चाहता था कि बड़ा हो हल्ला हुआ संसद बनने में, बहुत बड़ा बजट पास हुआ संसद बनने में, यहां से लेके विदेशों तक विज्ञापन हुआ संसद बनने में, लेकिन संसद में अलार्म नहीं बजते हैं। संसद की सुरक्षा में आदमी जो चाहता है वो लेके चला जाता है। जिस व्यक्ति ने पास निर्धारित किया, जैसा कि अभी आप ही ने कहा,
वो जिस सांसद के कोटे से पास निर्धारित हुआ, वो सांसद आज भी अपने आराम से जिंदगी का जीवन जी रहा है और जिंदगी को वहन कर रहा है। 141 की संख्या छोटी नहीं होती है। इस देश की आधे सांसदों की संख्या तकरीबन इस स्थिति में है कि 141 संख्या हम छोटी नहीं मान सकते हैं, आज आधे से थोड़ा ही कम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शर्म नहीं रह गई है। शर्म और लिहाज जो होता है ना, वो पर्दे के साथ साथ आंखों का भी होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्म को बेच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देश से, देश की सुरक्षा से, देश की संसद की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी विदेशों में घूमना जानते हैं, घूम के अपने देश का धन वहां फेंकना जानते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं तो ये कहता हूं कि इस्तीफा 141 सांसदों का ले लिया गया। मोदी जी इसके लिए खुल के बात नहीं करना चाह रहे पत्रकारों से। मोदी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी ये कहते हैं मैं देश का प्रधान सेवक हूं। आप कैसे सेवक हैं? आप कैसे नेता हैं? आप कैसे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? आप देश के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आप कहते हैं हम देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। आप जिस सदन, जिस कक्षा के एक कहना चाहिए मैन ऑफ द पर्सन है, आप उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, आप उसमें नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो बहुत ही अशोभनीय विषय है, बहुत ही निंदनीय विषय है। इसकी निंदा जितनी करी जाए उतनी कम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जैसे भाई ने कहा था, मैं उसे थोड़े से उन शब्दों को इधर उधर करके, वो कहते नहीं समृद्ध को ना दोष दुखाई, तो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में बाहुबल को इतना मजबूत मान बैठे हैं कि वो कहते नहीं सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है, तो उन्हें अब तो सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है भाई। और ये मैं एक और बात आज आपकी नजर में डालना चाहता हूँ, ये एक चीज नहीं है, पुलवामा अटैक जो हुआ था उसका आज दिन तक खुलासा नहीं हुआ है। ये जिन लोगों ने किया है उनकी पीड़ा को समझा जाए, उनकी स्थिति को समझा जाए, उनकी जांच हो। उसमें देखिए, ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 13 दिसंबर को ये घटना हुई, कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर एक दोबारा संसद के अंदर दोबारा इस तरीके की घटना हो सकती थी, लेकिन ईश्वर ने बहुत रहम किया। दूसरी चीज आप ये देखिए कि वर्तमान जो सत्ताधारी सरकार है, इसे विपक्ष बिल्कुल रास नहीं आ रहा, बिल्कुल शत्रुता उसके साथ कितने बड़े लेवल की है कि आप समझिए 141 एमपी। तो सरकार चाहती है कि संसद विपक्ष मुक्त हो। दूसरी चीज आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी अखबार को साहब इंटरव्यू देते हैं, गृह मंत्री जी साहब टीवी पे बयानबाजी करते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आते। आखिर क्या कारण है? तो ये शीतकालीन सत्र चल रहा है और मेरा ये मानना है कि ये लोकसभा चुनाव 2024 तक जाएगा, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का एक सोचा समझा तरीका है। और आप ये देखिए कि सदन चलाते समय साहब विपक्ष को भी साथ में रखना चाहिए था, लेकिन आज की सरकार साहब इतनी तानाशाही हो गई है कि साहब विपक्ष के साथ बिल्कुल एक शत्रुता वाला व्यवहार कर रही है। आप ये देखिए कि सरकार के पास बहुमत है और इनके पास कई तरीके हैं, जिस तरीके से हम लोग आए दिन इनका ये देख रहे हैं कि विरोधियों के ऊपर किस तरीके से हमलावर होते हैं, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं। और आप ये देखिए कि जब विपक्ष ही नहीं होगा तो साहब जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन उठाएगा? और कितनी बड़ी विडंबना कि विपक्ष के लीडर साहब हमारे अधीर रंजन चौधरी जी को भी साहब उनका भी साहब निलंबन किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विपक्ष को दबा रही है सरकार, तानाशाही इनका रवैया है। और सदन में विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो साहब सदन और लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया? तो भाजपा जो है वो चाहती नहीं है कि जनता की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में पहुंचे। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो अंदर जो लोग पहुंचे और जिन सांसद के माध्यम से जो पास अलॉट हुए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या चाहती है भाजपा सरकार, समझ में नहीं आ रहा। और आप ये देखिए कि ये निलंबन पहले भी हुए, 2-4 से 10 दिन के लिए हुए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे तो ये लगता है कि पूरा शीतकालीन सत्र ही अपने हिसाब से चलाना चाहती है वर्तमान सरकार, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इसे देखता हूं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं
सत्ताधारी सरकार विपक्ष से डरी हुई है, उसी का ये जीता जागता उदाहरण। श्वेता जी। भाई साहब, मैंने सारे प्रवक्ताओं की बात सुनी। इससे पहले भी जब सत्र प्रारंभ हुआ था, तब भी जब भी संसद का सत्र चलता है तो किसी न किसी हंगामे का शिकार हो जाता है, और इस बार भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो इसलिए इस बार सांसदों का निलंबन किया गया है। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, हमारे विपक्ष के प्रवक्ताओं ने बहुत कुछ बताया। आप लोग संसद के प्रति, देश के प्रति और जो देश की समस्याएं हैं उनके प्रति कितने गंभीर हैं, ये संसद के बाहर जहां आपका प्रदर्शन चल रहा था वो दृष्टिगोचर हो गया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने हमारे सभापति की मिमिक्री की, और कांग्रेस के सांसद सीनियर साहब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस और अन्य प्रमुख विपक्षी दल है वो कितने गंभीर है देश के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति। आप संसद, आप बहुत दुखी हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान खतरे में आ गया है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के लोग भूल गए शायद, 1989 में भी मार्च में 63 लोकसभा सांसद निलंबित किए गए थे, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या से संबंधित रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जा रही थी। तब संसद का, लोकतंत्र का गला घोटा गया था या नहीं? आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर मुद्दे पे मोदी जी अब इस मुद्दे पर मतलब क्या कहा जाए, इस्तीफा दे दें। देखिए, संसद की सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर राजनीति की तो अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि संसद में सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं थे, सारे लोग, देश के लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहां पर मौजूद थे। तो ये चूक हुई है, ये भारी चूक हुई है, और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उस पर बार बार टीका टिप्पणी करना या उसको बीजेपी से जोड़ना, संसद तो सारे लोगों का है, केवल बीजेपी का है ऐसा तो नहीं है। और इस पर मोदी जी ने ये बयान दिया है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको राजनीति से कतई भी न जोड़ा जाए और न इस मुद्दे पर राजनीति करी जाए। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। और इससे पहले भी जब भी संसद के सत्र प्रारंभ होते हैं तो इसी तरह बहसबाजी, निलंबन, बहिर्गमन, जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इसी तरह बर्बाद करते हैं विपक्षी सांसद, जो आज दिखाई पड़ रहा था। उनको सबसे कोई मतलब नहीं है, बाहर हंसी ठहाके चल रहे थे, और हंसी का मुद्दा सभापति जी, इतना महान व्यक्तित्व जो सभापति है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग राहुल जी के द्वारा की जा रही थी। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब कुछ कहने के लिए बचता है। विपक्ष अपनी जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकता है। सिर्फ पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर विपक्षी अपने उस संवेदनशीलता से बच नहीं सकते हैं। ठीक है साहब। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, इतना चलिए चैनल पे दुख व्यक्त किया, लेकिन अपनी दूसरे की गंभीर बात आपको सिर्फ अच्छी लगती है। इसका उदाहरण आज राहुल गांधी जी ने दिया। आप लोग मानते हैं, बीजेपी वालों को बहुत निम्न स्तर का मानते हैं, ये आपकी कांग्रेसी मानसिकता है। इससे बाहर निकलने के आपसे चलिए सुन लीजिए। हाँ, देखिए, इतनी बात कही गई, बड़े बड़े भाषण दिए कि ये बड़ा खराब हुआ, ये वो हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है, वो बाहर बयान दे रहे हैं, संसद में आके बयान क्यों नहीं देते हैं? ये कितनी बड़ी लोकतंत्र की अवमानना है, कितना बड़ा लोकतंत्र का अपमान है, इसका जवाब दीजिए आप। ये दूसरी मजाक की आप बात, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन जी ने कहा कि बहुत बड़ी चूक हुई, इसे हम मानते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो जांच बहन जी कब तक चलेगी? 141 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। जिस सांसद की वजह से वो 2 लोग घुसे थे, उसने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ना उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई हुई।
आप पानी पी के नहीं, हम लोगों को कॉफी पी के कोस रही हैं। भाई हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी? हम तो बात रख रहे हैं ना अपनी। मेरी बात तो सुनिए, बात सुनिए। एक अच्छा वक्ता तभी अच्छा वक्ता होता है जब वो अच्छा श्रोता होता है। पहले आप अच्छी श्रोता बनिए। अगर आप अच्छी श्रोता नहीं बन सकती तो हम ये समझे कि आप भी मोदी के ही टीम के लोग, वो भी नहीं सुनते। फिर आप हमें ये बता रही हैं कि 63 सांसदों ने इस्तीफा दिया था, तब कुछ नहीं हुआ। आप 63 की संख्या को 141 की संख्या को बराबर समझ रही है क्या? 63 और 41 आपको तो मतलब चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी को डूब जाना चाहिए। आप उस विषय पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं। फिर आप ये कह रही हैं ये लोग किसी ना किसी तरीके से हंगामा करते। अरे हंगामा नहीं हुआ है, देश की सुरक्षा में चूक हुई है। देश के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा में चूक हुई है, हंगामा नहीं हुआ है। इसे आप हंगामा कह सकती हैं, ये हंगामा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये नई संसद बनी है, इसके विषय में जिसने टेंडर लिए थे, जिसने काम किया, उसके प्रति क्या कार्रवाई हुई? इसमें अलार्म नहीं लगे, सुरक्षा एजेंसियों के हॉलमेकर होते हैं, वो गीत नहीं बोले। आप मजाक की बात कर रहे हैं। नहीं, मिमिक्री की बात करी। मिमिक्री की बात करने वाले भूल जाते हैं ये कि मिमिक्री की बात कर रहे हैं। लेकिन जब संसद के भीतर सूर्पनखा की नाक बताई गई थी, एक महिला सांसद को कांग्रेस की विधवा बताया गया था, वो संसद के भीतर करी गई है। हाँ ऋतिक बोलो जल्दी से। ऋतिक हाँ, तथ्यों के साथ बात करना ज्यादा तर्कसंगत होता है। गलती मान लेना भी बहुत जरूरी चीज होती है। कभी कभी गलती मान लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर चूक हुई तो उसे स्वीकार करना भी जरूरी होता है। रही बात दूसरी 63 निलंबन जो हमारी जो है दीदी जी ने बताया, अगर मैं उसमें एक तथ्य बताऊं तो सिर्फ वो 2 दिन के लिए निलंबित हुए थे, अगली दिन माफी मांग के वापस आ गए थे। 3 दिन के लिए, मतलब एक ही दिन के लिए हुए थे। और ये आप आगे पीछे बात ना करें, जो गलती हुई है, अगर मुखर होके, बहुत अच्छे वक्ता है अमित शाह, वो जाके जो है मुखर होके अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं। चूक हुई है मानना पड़ेगा, क्योंकि वो चूक दिख रही है, वो भी नए मंदिर में दिख रही है, नए संसद में दिख रही है। उनका तो कान ले गया, उनकी तो गर्दन किया। अरे आपने ने इस्तीफा दे दिया, आपका वो सांसद कहाँ है जिसकी वजह से वो 2 लड़के अंदर घुस गए? वो सांसद कहाँ है जिनके पास से वो संसद में घुसे थे? आपके पास इस विषय में क्या जानकारी है? मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सवाल दबाने से सवाल नहीं दबते, सवाल का उत्तर देने से सवाल दबते हैं। अगर आप निलंबित कर दे सांसदों को और सवाल ना उठने दें तो ये कहीं ना कहीं तो उठेंगे ही। इससे अच्छा तो ये है कि संसद में ही एक बार खत्म कर दिया जाए, बता दिया जाए क्या दिक्कतें हैं। और इसमें मांगना ये विपक्ष की कोई चीज है? विपक्ष थोड़ा बिलो द बेल्ट काम करता है। विपक्ष को थोड़े समझना ये चाहिए कि विपक्ष तब अपने मुद्दे से भटकने लगता है। विपक्ष के साथ समस्या ये है, जैसे ही उसे मुद्दा दिखता है विपक्ष एकदम से जो है बौखला जाता है। एक अच्छा अगर विषय है, एक मुद्दा नहीं कहूंगा, ये तो बहुत संवेदनशील बात है, सही तरीके से इसको रखा जाए तो जनता साथ देगी। लेकिन जो आप बाहर तमाशा कर रहे हैं उससे वो संवेदनशीलता नहीं दिखती। आप कितना भी चिल्ला लें, आप कितना भी कह लें, लेकिन जब एक संवेदनशील मामले को संवेदनशीलता से रखेंगे तो वो बात ज्यादा तर्कसंगत रहेगी। 3 मिनट रह गए। हाँ, सन 62 में जब चीन से हार हो गई थी भारत की, उसके बाद मात ये भी बता दें भाजपा की हमारी साथी सुन ले, को निलंबित किया है। भाई साहब मैं पढ़ के बैठती हूँ, मैं देखी सुनी बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता। सुनिए सन 62 में केवल आपके भाजपा के एक सांसद वाजपेयी के कहने पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में बयान दिया था। संसद से 141 सांसदों का निलंबन हुआ है और सांसद बराबर 13 दिसंबर की जो घटना हुई है उस पर गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं, बयान की मांग कर रहे हैं। और ये घटना इतनी विस्तृत हो गई है कि 141 सांसदों का निलंबन अभी तक हो चुका है। लगभग विपक्ष विहीन संसद होती जा रही है। इसको लेकर के जो विपक्षी सांसद हैं वो संसद के बाहर, संसद भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। और आगे क्या रणनीति होगी? आज इंडिया गठबंधन की बैठक में भी 22 दिसंबर की तारीख तय की गई है, जब इन निलंबनों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन, बड़ी कार्रवाई करने की घोषणा
की गई है। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, विवेक जी का, राघव दत्त मिश्रा जी का, ऋतिक का, वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई बहस में, नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।